आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। जी हाँ, एक और नई जानकारी के साथ। जी हाँ, संगीत में जिस प्रकार से स्वरों का कार्य होता है, स्वरों के बिना संगीत अधूरा है, उसी प्रकार से संगीत में लय का बहुत बड़ा स्थान है। लय के बिना संगीत बिल्कुल अधूरी है। चाहे संगीत की बात हो, चाहे सृष्टि की बात हो, अगर किसी चीज़ के अंदर सामंजस्य नहीं है तो वो चीज़ कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। जी हाँ, जिस प्रकार से सृष्टि को चलाने के लिए नियमबद्ध रूप से दिन रात कायम किए गए हैं। सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है। तो इस प्रकार से निरंतर ये 12 महीने चलता रहता है। 12 महीने के बाद पुनः नया साल प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन भी निरंतर होता रहता है, अर्थात सृष्टि में पूर्णतः सामंजस्य बना रहता है, आपस में तालमेल बना रहता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो वो बराबर उसके साथ बराबर गति में चलता रहेगा। अर्थात यदि कोई एक व्यक्ति भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति स्लो चल रहा है तो वह निश्चित उस व्यक्ति से दूर भाग जाएगा। तो इसी प्रकार जो गति है, जो चाल है, उसे ही हम लय कहते हैं। आपने घड़ी की टिक टिक सुनी होगी, जो निरंतर एक बराबर एक चाल में चलती रहती है, तो वो भी एक बराबर लय है, उसको ही हम लय कहेंगे। और इसी प्रकार से संगीत में गायन, वादन और नृत्य, लय इन तीनों को आपस में बांधे रखती है। जी हाँ, यदि गाने वाला कहीं और गा रहा हो, वादन करने वाला कहीं और बजा रहा हो और नृत्य करने वाला कैसे किसी और तरीके से नाच रहा हो, तो सोचिए उस लय पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो लय जो है एक निश्चित गति होती है, एक सामान्य गति होती है। उसी प्रकार संगीत में लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आप मेरे पीछे आप हल्का हल्का सा म्यूजिक सुन रहे होंगे, तो ये भी निरंतर जो है एक लय के साथ चल रहा है। अगर इसमें लय नहीं होगी तो कितना अजीब सा, कितना फीका सा लगेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। तो संगीत में लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, ये निश्चित चल रहा है। अब मैं इसके साथ कुछ बजा रहा हूँ, देखिएगा। ये निश्चित लय है। अगर ये कहीं और जा रहा है, मैं कुछ और बजा रहा हूँ, देखिएगा। तो कितना अजीब सा लग रहा है। तो जिस प्रकार से मैंने पहले बजाया था वो कितना अच्छा लग रहा था, तो वही एक सामान्य गति को हम लय कहते हैं। ठीक है, संगीत में लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो लय के बिना संगीत बिल्कुल फीका सा होगा। तो संगीत में लय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लय क्या होती है। इसकी परिभाषा यूँ कह सकते हैं कि संगीत की सामान्य चाल को हम लय कहते हैं। जी हाँ, जो सामंजस्य बनाती है एक दूसरे को, गाने वाले को वादन के साथ, बजाने वाले को नृत्य के साथ बांधे रखती है, उसी निश्चित काल को हम लय कहते हैं। तो लय 3 प्रकार की होती है। जी हाँ, लय 3 प्रकार की मानी गई है संगीत में: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय,
मध्य लय और द्रुत लय। जी हाँ, विलंबित लय जो होती है वो अति स्लो होती है, उसकी गति जो है बिल्कुल कछुए की भांति धीमी धीमी होती है, और उसे हम संगीत में बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमाल आदि जो हमारी गायन शैलियाँ हैं वो गाई बजाई जाती हैं उस लय के अंदर। तो दिखाता हूँ मैं आपको विलंबित लय किस प्रकार की होती है, कितनी धीरे धीरे बजती है। अभी देखिए मेरे पीछे जो म्यूजिक बज रहा था उसको मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, देखिए। ये विलंबित लय होगी, यानी कि जो जिसकी गति बहुत धीमी हो, जो बहुत धीमी गति से बजाई जाती हो, उसे हम विलंबित लय कहते हैं। इसके साथ बड़ा ख्याल, ध्रुपद आदि गायन शैलियाँ बजाई जाती हैं। इसमें एक ताल, तिलवाड़ा ताल, त्रिताल, झपताल आदि तालों का प्रयोग किया जाता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लय मानी गई है। उसके बाद आ जाती है हमारी, जी हाँ, मध्य लय, जो हम आम बोलचाल में जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसके साथ हम गाते बजाते हैं, जो नॉर्मल लय होती है हमारी। जैसे कि मैंने आपको पहले सॉन्ग सुनाया था, जैसे हमने प्रारंभ किया था इस जानकारी के बारे में कि लय क्या होती है, तो मैं लय को मध्य लय में लेकर आ रहा हूँ, जो विलंबित लय से दुगनी तेज होती है। ठीक है, अब देखिए ये निश्चित लय शुरू हो गई है, मध्य लय। अब इसमें हम बजा के दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है ये मध्य लय है। ठीक है, विलंबित लय से तेज और आम सामान्य जिसमें हम कुछ भी गाते बजाते हैं उसे हम विलंबित लय मध्य लय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सॉन्ग मैं आपको और बजा के दिखाता हूँ इसी में। ये आपकी मध्य लय होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विलंबित लय और मध्य लय। इसके बाद आती है अति तीव्र लय, जो बहुत तेज होती है, जो आम जो हमारी लय है उससे बहुत तेज होती है, तो उसे हम द्रुत लय कहते हैं। ठीक है, इसमें कव्वाली और भजन शब्द जो इसका अंत होता है वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है ताल मानी जाती है। जब भी आप किसी सॉन्ग या किसी चीज़ का अंत सुनते होंगे तो वहाँ पर आपको ये द्रुत लय सुनने को जरूर मिलती होगी। तो देखिएगा इसकी गति कितनी तेज होगी है, आपको पीछे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा। देखिएगा होगी आपकी द्रुत लय। ठीक है, तो जो अति तेज होती है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं। तो जिसकी चाल बहुत तेज होती है वह द्रुत लय होती है। तो संगीत में पहले आपने जाना कि संगीत में लय क्या होती है, लय कितने प्रकार की होती है, और संगीत में लय का क्या कार्य है, लय कितनी महत्वपूर्ण है, और कौन कौन सी लय होती हैं। जी हाँ, हर एक
सृष्टि में लय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार से हमारे संगीत में भी लय का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। आई होप आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वह आपको समझ में आ गया होगा लय के बारे में। जो संगीत के विद्यार्थी हैं वह तो जानते हैं, जो आम संगीत जानते हैं, संगीत सुनते हैं, जो संगीत समझते हैं, उनको भी आसानी से आज समझ आ गया होगा कि वास्तविकता में लय क्या होती है और लय का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। लय एक प्रकार की चाल होती है, ठीक है, तो उसी को संगीत में भी हम लय कहते हैं, जो सामंजस्य बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा आज की ये जानकारी। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक को लेकर आपके बीच में। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको नमस्कार। Stop.